हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है 0.52 में आपने 1.3 ऐड करना है, फिर आपने 0.4 माइनस करना है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3.5 से और डिवाइड करना है 7 से। तो इसको हम बोर्ड मास के थ्रू जो है करेंगे। सबसे पहले हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3.5 और 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0.5, ठीक है। 0 है यहाँ पर हमारे पास 0.4, माइनस में है हमारे पास 1.3 एंड यहाँ पर है प्लस 0.52, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 4 से कितना हो जाता है 20 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 0.20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 20 क्यों हो गया, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद था, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ये दोनों प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.82, ठीक है। इसके बाद बेटा 1.82 में से जो है वो अपने 0.20 जो है वो माइनस कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.62, ठीक है, जो कि इसका फोर्थ ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैचिंग करनी है आपने। 12 प्लस 3 माइनस 4, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 4 जो है वो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो थर्ड के साथ कनेक्ट हो गया ये। इसके बाद 4 प्लस 5 9, 9 2 जा 18, 18 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। इसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया, ठीक है। यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 इसका आंसर है, ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज। तो हम मान के चलते हैं अगर बॉयज जो है वो x है, तो जो गर्ल्स हैं वो कितनी होंगी, वो 3 टाइम्स है उनकी, तो वो 3x होंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यानी प्लस करोगे तो वो 4x हो जाएगा, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा बेसिकली, है ना। तो 4 3 से 24 होता है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, बट 41 नहीं है, तो ये जो है वो नहीं हो सकते, इतने स्टूडेंट जो है वो नहीं हो सकते क्लास में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या, जो अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। तो वन वेरिएबल इसमें यूज हुआ है, तो यहाँ पर देखो सिर्फ x यूज हुआ है, यहाँ पे x y दोनों यूज हुआ है, x स्क्वायर है। यहाँ पर जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या बन रहा है 2x प्लस में, अब यहाँ पे ये स्क्वायर में आ जाएगा, इसके जो कुछ नहीं है तो 1 आ गया, ये 3x आ गया, एलसीएम लोगे तो ये x आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अजय इज 26 kg हैवियर देन हिज सन। तो अगर उसका बेटा जो है वो x kg का है, तो जो अजय है वो कितने kg का हो गया 26x का हो गया, ठीक है। 26 kg हैवियर है तो 26 प्लस x का हो जाएगा, ठीक है, जो अजय है। अब क्या बोला, इन दोनों का जो सम है, वेट का सम जो है वो कितना होता है, वो होता है 80 kg के इक्वल, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जो है x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बेटा 2x, ठीक है, प्लस में 26 इज इक्वल टू 80 आ गया, 2x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 80 माइनस 26, 80 माइनस 26 कितना हो जाएगा 6, जो है वो 10 में से 6 माइनस करोगे 4, ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2 जो है वो 54 हो जाएगा। x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 7 जा 14, यानी कि 27 kg जो है वो किसका वेट आ गया यहाँ पे। फाइंड द वेट ऑफ अजय, ये तो हमने उसके बेटे का वेट निकाला, ठीक है। अब हमने अजय का वेट निकालना है, तो अजय जो है वो 26 ज्यादा है अपने बेटे से, तो 27 में 26 प्लस कर दो, तो 6 6 12 प्लस 1 13, 2 2 4 और 5 53 kg का हो जाएगा अजय, ठीक है। इसके बाद अगला है द इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज नॉट एन इंटीजर। इसमें से किसका जो है वो सॉल्यूशन इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, -3 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा फिर, है ना। x इज इक्वल टू -9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा।
इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया कि 5u माइनस 5u है, ये माइनस u इधर आ गया तो प्लस का जो है वो u हो जाएगा, तो माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस का 4u हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 13 है, प्लस 3 उधर गया तो माइनस का 3 जो है माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16 और यहाँ पे आ गया -4, कटिंग करोगे तो ये -4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास -7, -11 इधर आएगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, 7y 4y उधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है, तो 4 और यहाँ पे 3y आ जाएगा, ठीक है, तो 3y आ गया। अब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पे 11 में से 7 माइनस किया तो माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस बड़े के आगे प्लस का साइन है। 4 इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ पे y को यहीं पे छोड़ देते हैं, 4 इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4/3 आ रहा है, तो ये इंटीजर तो नहीं है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ p फॉर विच द एक्सप्रेशन 3p + 15 एंड p - 1 बिकम इक्वल, तो कौन से एक्सप्रेशन के लिए ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल किस एक्सप्रेशन के लिए होंगे सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास है 3p प्लस में 15 और ये इक्वल हो जाएगा p - 1 के, ठीक है, तो 3p यहाँ पे p प्लस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -1 है, प्लस 15 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 15, ये करोगे सॉल्व तो 2p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रह जाएगा, माइनस का 16, ठीक है, p इज इक्वल टू -16, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो p हमारे पास कितना आ गया -8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ साइंस क्विज 30 प्राइजेस कंसिस्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड प्राइजेस आर ओनली टू बी गिवन, सिर्फ मतलब कि 30 जो है वो प्राइजेस हैं जिसमें से फर्स्ट और सेकंड प्राइज जो है वो दिए जाने हैं। फर्स्ट और सेकंड प्राइजेस जो है वो 2000 और 1000 रुपीज है, ठीक है, और टोटल प्राइज मनी जो है वो 52,000 है। जो सेकंड प्राइज मनी है उसको x कंसीडर करना है आपने, तो फाइंड द टोटल वैल्यूज ऑफ प्राइस इन टर्म्स ऑफ x, तो टोटल वैल्यू जो है वो क्या होगी x के टर्म में जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x जो है हमारे पास सेकंड प्राइज है, तो फर्स्ट प्राइज जो है तो यहाँ पे क्या लिखा है 30 प्राइजेस कंसिस्टिंग ऑफ, अगर एक हमारे पास जो सेकंड प्राइज है वो x है तो जो फर्स्ट प्राइज है वो क्या हो जाएगा वो 30 माइनस x हो जाएगा, है ना, तो 30 माइनस x है। टोटल वैल्यू जो है इन प्राइज मतलब कि जो प्राइजेस है उनकी कितनी हो जाएगी 30 माइनस x, ठीक है, मल्टीप्लाई पहले वाले का कितना प्राइस था 2000, ठीक है, उसके बाद x आ गया जो कि सेकंड प्राइस था, सेकंड वाले का प्राइस कितना था 1000, ठीक है, अब इसको जो है वो ऐसे ही रख दो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 30 माइनस में x मल्टीप्लाई का 2000 हो जाएगा, प्लस में हाँ 1000 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1000x, ठीक है, कहाँ पर है ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बेटा ऑफ द टॉप ऑफ अ स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल है उसका जो लेंथ है, ठीक है, वो आपको दिया है x, तो क्योंकि स्क्वायर टेबल है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो ये भी x हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड का सम, तो सारे साइड्स को जब आप प्लस कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, तो 4x के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्कार्फ्स ऑफ लेंथ हाफ मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े से बेसिकली 2 स्कार्फ जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो y मीटर कपड़े से कितने स्कार्फ बनाए जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, y मीटर कपड़ा है तो y को आपने अब 1 मीटर से 2 जो है वो स्कार्फ बनाए जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 को y से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 2y, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, इतने स्कार्फ जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द पेरीमीटर ऑफ शेप इज 186 सेंटीमीटर, तो किसके लिए जो है वो x बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, पेरीमीटर आपको 186 दिया गया है और ये एक रेक्टेंगल शेप है, लेंथ और ब्रेड्थ को जो है वो प्लस कर दूं, ठीक है, जो पेरीमीटर होता है वो तो सारे साइड का सम होता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ले रही हूँ, तो 5x प्लस में 6 है, अगर मैं इसमें 2x प्लस में 66 प्लस कर दूं तो ये आधा पेरीमीटर तो बनेगा, है ना, तो 186 को 2 से डिवाइड कर दिया
तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे 5x में 2x प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 7x, 66 में 6 प्लस कर दिया तो 6 + 6 12 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा, ठीक है। 93 आ गया, यहाँ पे 7x यहीं पर रहने देते हैं, 93 72 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 93 माइनस 72, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 हो जाएगा, 9 में से 7 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। x 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 3 ज़ा 21, यानी x जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो इन्होंने x की वैल्यू बोली थी हमें, तो वो हमने फाइंड आउट कर दी। अगला क्वेश्चन है x + y जो है वो 7 है, x y मल्टीप्लाई करने पर 12 बनता है, तो x² + y² जो है वो क्या होगा वो आपने बताना है। तो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं x + y का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है। अब जो है हमें x² + y² जो है वो चाहिए है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2xy है इसको इस साइड ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये x + y का स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू x² प्लस में y² आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है वो क्या दिया गया है कि जो x + y है वो 7 के इक्वल है, यानी ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2xy, तो 2 और xy हमें कितना दिया गया है 12 है, तो ये हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा x² प्लस में y² के। तो 7 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। x² प्लस में y², 49 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा कि अगर x² + y² करोगे तो 25 जो है वो आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंथली इनकम ऑफ सोहन लाल इज 2 साल की मंथली इनकम जो है वो 2 आर रुपीज है और उसको एनुअल बोनस यानी कि सालाना बोनस जो है वो 7000 मिलता है, तो उसकी एनुअल इनकम यानी कि साल की इनकम आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने उसको 2 आर रुपीज मिलता है, 7000 उसको बोनस मिल जाता है, ठीक है। तो 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा 24, ये 24 आर हो गया, उसमें 7000 उसका बोनस जो है वो ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 24 आर प्लस में 7000। अगला क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, तो स्क्वायर का एक साइड जो है वो ये है, द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज, अब स्क्वायर की जो है वो सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है हमने, तो यानी कि हम यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस में 4y को 3x माइनस 4y से, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो एक जैसे नंबर है ना, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 4y का स्क्वायर जो कि किसके इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर माइनस में 2a और b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9x² प्लस में 4 4 ज़ा 16y² माइनस में 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 24xy, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा आंसर है 9x² प्लस में 16y² माइनस 24xy जो है वो इसका आंसर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 तो बेटा हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमने बताना है। x इज इक्वल टू 13 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कहते हैं कि x जो है वो 13 होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देख लो 41 माइनस में 13 क्या 25 के इक्वल आएगा वो चेक करना है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, तो 41 माइनस जो 41 माइनस 13 जो है वो 25 के इक्वल तो आएगा ही नहीं, है ना, तो यहाँ ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 28 के इक्वल आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट कि x एक्सीड्स y बाय 7, x जो है वो y से 7 जो है वो ज्यादा है, x एक्सीड्स y बाय 7, ठीक है। तो x जो है वो y से 7 ज्यादा है, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो y इज इक्वल टू x प्लस 7, तो यहाँ पे x एक्सीड कर रहा है y नहीं एक्सीड कर रहा, तो ये गलत हो गया है ना, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था x इज इक्वल टू y प्लस 7, जबकि इन्होंने तो हमें ये स्टेटमेंट दिए, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है इफ 20 मोर देन 2/5 ऑफ x इज 40, के 2/5 से 20 जो है वो ज्यादा है 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x/5 हो गया,
जो +20 है दूसरी साइड गया तो माइनस का 20 हो गया, 40 माइनस 20 कितना हो गया 20। यहाँ पे x से छोड़ दिया हमने, 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या तो आप उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। कटिंग कर दी 2 से, ठीक है, 2 10 20, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया। वही कह रहे हैं कि x की वैल्यू 50 आएगी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।